तो नीट 2024 का सेकंड क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो फिजिक्स का एक फैसिनेटिंग और रियल लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान बनाया जा सकता है अगर हम इसका कॉन्सेप्ट डीपली समझें। इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हम मटेरियल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर का एक क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा हमारा आज का सवाल। यहां पर हमें एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है। लिस्ट 1 में हमें मटेरियल्स के नाम दिए हैं डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। और लिस्ट 2 में हमारे पास है ससेप्टिबिलिटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और हमें चूज करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका मतलब हमें मैच द कॉलम करना है। तो दोस्तों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो यहां पर हमें टर्म दी है ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के कंसेप्ट को समझते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो बताती है कि मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास इसकी जो स्टेटमेंट होती है, x इज m बाय, ये ससेप्टिबिलिटी नॉट x, ससेप्टिबिलिटी इज m बाय h। तो m क्या है? मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को रखते हो तो वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। और H हमारा क्या है? हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, दैट इज अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर हमारे पास 4 मटेरियल है, हमें उनका बिहेवियर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला है हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट, ये क्या होते हैं? अगेंस्ट, वीकली मैग्नेटाइज होंगे। ये मैग्नेटाइज होंगे लेकिन अगेंस्ट मैग्नेटाइज होंगे। इनके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो डायमैग्नेटिक के हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं कॉपर। कॉपर हमारे पास एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। इसके अलावा हमारे पास और आता है सिल्वर, गोल्ड। ये हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो कैसी होगी? क्योंकि ये अगेंस्ट मैग्नेटाइज हो रहे हैं, वीकली अगेंस्ट मैग्नेटाइज, अगेंस्ट हो रहे हैं, वीकली मैग्नेटाइज हो रहे हैं। तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी का ऑर्डर रहता है 0, लेस देन -1। ये नेगेटिव में जाते हैं, 0 से नीचे रहेगी इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो हमारे पास यहाँ पर A का क्या मैच हो रहा है? 2। तो अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाता है। आपको बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आपके ऑप्शन इस तरह से डिजाइंड है कि आपको बाकी देखने भी नहीं है। आपको चारों में से अगर 1-2 का भी पता होता है ना मैच द कॉलम्स में, तो आप बाकी को एलिमिनेट भी कर सकते हो इजिली, बाकी ऑप्शंस को। तो चलिए आगे का देखते हैं, फेरोमैग्नेटिक। तो अगर मैं यहां से इसको मैं हटा देता हूं तो हमारे पास A किसके साथ आया है? A हमारे पास सेकंड के साथ आया। दूसरा अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बहुत ही स्ट्रोंग मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। इनका मैग्नेटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये परमानेंट मैग्नेट बन सकते हैं अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। इनके जो एग्जांपल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक के, अगर बात करूं फेरोमैग्नेटिक के, तो हमारे पास एग्जांपल है आयरन, हमारे पास एग्जांपल है निकल एंड कोबाल्ट। तो ये हमारे पास कैसे मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक। और इनका जो ससेप्टिबिलिटी होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो इनका जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब B का हमारे पास 3, और यहाँ पर हमारे पास थर्ड ऑप्शन वैसे ही आ चुका है, तो B का हमारे पास क्या हो गया? 3 हो गया। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हर जगह है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स में, जनरेटर्स में और मैग्नेट्स में यूज होते हैं।
अगर मैं बात करूं यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, सी ऑप्शन, तो जो हमारे लिस्ट 1 में सी, दैट इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ये क्या होते हैं, ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। किस तरह से मैग्नेटाइज होंगे, वीकली होंगे, लेकिन ये अगेंस्ट नहीं, इनके अलाइंड में, अगेंस्ट नहीं, जिस डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होंगे, पर वीकली मैग्नेटाइज होंगे। तो मतलब ये पॉजिटिव नंबर होंगे बट कम होंगे। तो 0x, और ये जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एप्सिलॉन, ये एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ये क्या शो कर रहा है कि इसकी जो वैल्यू है बहुत ही छोटी है, पॉजिटिव वैल्यू है बट बहुत ही छोटी है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वीकली मैग्नेटाइज होते हैं और उसी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये ई की वैल्यू अप्रोक्स, एप्सिलॉन की जो वैल्यू जो भी दिया है हमें, ये अराउंड 0 के आसपास है। इतना छोटा नंबर, खुद ही इन्होंने मेंशन किया स्मॉल पॉजिटिव नंबर, कि ये लगभग 0 के आसपास ही होता है। और अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में पैरामैग्नेटिक में आता है एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम। पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल है आपके पास एल्यूमिनियम, एंड दूसरा हमारे पास है प्लेटिनम। तो ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट वाला जो बच गया नॉन मैग्नेटिक, इसका क्या मतलब हुआ कि आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और ये मैग्नेटाइज नहीं होगा, मतलब इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो क्या होगी, इनकी ससेप्टिबिलिटी होगी 0। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का ससेप्टिबिलिटी 0 होता है, मतलब ये मटेरियल्स किसी भी तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं वैक्यूम या कुछ गैसेस। तो वैक्यूम हमारे पास क्या रहेगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स रहेगा। दोस्तों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट न सिर्फ थ्योरेटिकल है बल्कि रियल लाइफ एप्लीकेशन में बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है वो मोटर्स और जनरेटर्स में यूज होते हैं। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एमआरआई मशीन में यूज होते हैं, एमआरआई मशीन में। और अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करूं तो ये फ्रिक्शनलेस मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स में यूज होते हैं। तो अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उनको अप्लाई करना सीख जाते हैं, तो फिजिक्स न सिर्फ आसान होगा बल्कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप नए कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है। फिजिक्स को फील करते रहिए तब तक और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।